वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे बड़े सारा प्यार बड़ों को पैरी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12 एग्जैक्ट 12:05 हो रहे हैं और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। सफाई आधी हुई है, आधी रह गई है। आरव को लेने जाना है स्कूल, लेकिन उससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया हमारी गली के बाहर से ही। 15 मिनट 20 मिनट हो गए हैं कॉल किए, बट अभी तक आए नहीं है भैया। और आज मैंने थोड़ा सा स्कूटी का ब्रेक वगैरह भी दिखाना था, तो मैंने सोचा कि मैं 10-15 मिनट जल्दी निकल जाऊँगी, क्योंकि शाम को फिर भाई होता है आरव ने भी जाना होता है स्कूटी लेकर, तो टाइम नहीं होता और दोपहर को ही बंद होती है दुकानें। तो अभी बिजली वाला आएगा। एक हमारा मोटर का जो प्लग है वो लूज़ हो गया, नीचे जो मोटर लगती है उसका 3 पिन प्लग वो ख़राब हो गया। चलो वो तो करा लेंगे। मेरी मिक्सी का जो प्लग है सॉकेट में वो ढीला पड़ गया है। एकदम से तीनों चीज़ें हो गई। तो मैंने कहा बिजली के काम है, गर्मी का टाइम है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। तो मैंने बिजली वाले को बुलाया है, तो कॉल करती हूँ दोबारा कि कब कितनी देर में आ रहा है, क्योंकि मैंने फिर जाना है उसको लेने। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं बिजली वालों के साथ। और एसी वाले को भी कॉल किया है सर्विसिंग के लिए, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि अब गर्मी आगे बढ़नी है, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर तो पहुंच चुका है। तो आगे अभी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक टाइम पड़ा है। तो ये 50 तक तो जाने वाला है जो न्यूज़ में दिखाते हैं। तो आप लोग अपनी एसी की सर्विस ज़रूर करवाइए, चाहे आपने बंद करने के टाइम भी कराई थी, मैंने भी कराई थी अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन मैं अब दोबारा करवाऊंगी, क्योंकि कंप्रेशर्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। 500 रुपये लगेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता। कंप्रेशर्स को सर्विस ज़रूर करवाइए, ये बहुत रिस्की काम है और इसके बिना काम भी नहीं चलना। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एक बड़ी ही प्यारी वैल्यूएबल एडवाइस के साथ। गाइस मैंने जो जंबो जेट की स्पीड से काम निपटाया कि बिजली वाला आएगा और मुझे काम करवाना है, बट बिजली वाले का भी फ़ोन आया कि मैं 2 बजे के बाद पहुंचूंगा, आप जाके अपने बेटे को ले आओ। तो अब मैं भाग रही हूँ आरव को लेने के लिए। काम सारा हो गया मेरा। और ना आरव मुझे कहता है कि मम्मी आप ना बाल खोल के रखा करो। अब बताओ ये ऐसे झाड़ू जैसे बाल, इतने करली बाल, इतनी गर्मी में कैसे खोलूँ? और फिर खोल लो ना गर्मियों में तो बाल टूटते बहुत है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं तो अपने जो झाड़ू जैसे बाल है ना, पहले इनको तो कर लूँ टाइम अच्छे से, वो नॉट बना के फिर लपेटा लपाटी करूँ और मैं जाऊँ लेने आरव को। और आरव को लेकर आती हूँ और फिर मैं इसको बिजली वाले को फ़ोन करती हूँ, मर्चा नहीं तुम्हें आना है कि नहीं आना बता मुझे, नहीं तो मैं किसी और को बुलाऊँ, क्योंकि टैंकी में पानी नहीं है ना, अब मोटर नहीं चलेगी तो फिर पानी कैसे भरूँगी? मेन दिक्कत तो ये है। तो चलिए जाके पहले आरव को लेकर आते हैं, फिर इस बिजली वाले की खबर लेती हूँ। ये देखो आरव आया स्कूल से और ब्रूनो को डांट लगा रहे, इसको बकरी तो मत बना, कान तो ठीक कर उसके। रात को सोने नहीं दिया इसने बिल्कुल भी आरव को, पूरी रात आरव के ऊपर चढ़ा चढ़ी करता रहे, कभी सिराने पे। ये देखो जब भी आप आता रहा उसको, ओए सोने दियो अब उसको थोड़ी देर। वो भी होते 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 हो जा, अरे तेरी देखा होते होते करो, गई घड़ी नहीं, कुछ नहीं करेगा, बैठ गया। ये साहब जी को पता है ना अंदर काम हो रहा है बिजली का। गाइस मैं बिजली वाले भैया को ना साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि सुबह से कॉल करी थी, आ नहीं रहे थे। तो बस वो मशीन का उन्होंने प्लग ठीक कर दिया। अब किचन का कर रहे हैं, जो मिक्सी का सॉकेट हिल जाता है गर्मियों में ना, ये बिजली की तारों का मुझे बहुत डर लगता है, ऐसे ऐसे केसेस सुन के हाय राम। और एसी वाले भैया शायद परसों आएंगे, तो ये सारे बिजली के जो रिपेयरिंग का काम है ना, ये करा के रखो। बाकी भगवान की नीयत अच्छी हो, साफ़ हो, हमारा साथ दे, तो कुछ ऐसा किसी के घर में भी ना हो। भैया आप भी अपने अपने घरों में ना गर्मी का जो ये स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है ध्यान रखिए। बी वेरी 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 केयरफुल, इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, आई मस्ट टेल यू। गाइज ये है मेरा लंच, वाटरमेलन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग एल्स। तो ठंडा ठंडा, और आप देख रहे हैं ना इतना लाल है, डाइटिंग नहीं है भाई, गर्मी लग रही है, ठंडा है बहुत। आएगी फिर आरव एक दिन से क्या होता है? नहीं आरव मैं ना डाइटिंग नहीं कर रही, बट अगर मुझे इसके बाद भूख लगी तो मैं रोटी खा लूँगी, बट अभी फ़िलहाल मुझे खाना है सिर्फ वाटरमेलन ठंडा वाला, और फिर करेंगे नहाना। गाइस 5 बज गए और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और मैं आपको बताऊँ आज मेरा इतना पोपट बनाना, अभी मैं शाम को जाऊँगी एक दुकान वाले पे, उसकी बैंड बजा के आने वाली हूँ। हुआ क्या, मैंने फाउंडेशन लिया था मेरा जो ख़त्म हो रहा था, मेबेलिन का जो मैं लगाती हूँ फिट मी वाला, वो नहीं मिला। उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप ना स्विस ब्यूटी का ले लो, ये भी बड़ा अच्छा। और हाथ पे टेस्टर वगैरह से दिखाया तो हो गया मर्ज, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मैंने जब अभी घर पे आके इतना सा लेके लगाया फेस पे, मेरा तो फेस ऐसा हो गया जैसे रामलीला में वो भूत वगैरह बन के नहीं आते, गोरे गोरे से, अलग सा उनका मुंह लगता है, गर्दन अलग सी लगती है, इतना चिपचिपा। और स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन भैया मैंने तो उसी टाइम दोबारा से पूरा मुंह धोया, और जो मेरा ये मेबेलिन का थोड़ा सा पुच करके ट्यूब में से खिंच करके निकाला,
और मैंने वो लगाया, वो ये तो इतना ड्राई रहता है लगाने के बाद भी पता ही नहीं चलता। और ये स्विस ब्यूटी का तो चिप 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 कर रहा, ऊपर से गर्मी इतनी। मैंने कहा मैं तो नहीं लगाऊंगी। अब मैं शाम को जाऊंगी मंदिर तो पहले उसकी दुकान पे आक्रमण करूँगी, बदल इसको, और या तो मुझे पैसे वापस दे या मुझे फाउंडेशन दे। चल देखती हूँ कैसे नहीं करता। गुंडा करती तो मैं बड़ी रज के करती हूँ अगर मेरा कोई काम पसंद ना आए तो अभी बच्चे आ गए हैं और आना शुरू हो गए हैं बाय द गॉड ग्रेस। तो अब मैं जाती हूँ पढ़ाने और मैं आपसे मिलूँगी शाम को। और आज है मंगलवार तो मंदिर तो जाना ही है। और अभी बस उठने वाला है और बाकी बातें शाम को करेंगे। बाय। गाइस बच्चा पार्टी तो पढ़कर गई 7:30 बजे और मैं अब मंदिर जा रही हूँ क्योंकि आरव ने जाना है जिम। और मैं जो फाउंडेशन लेकर आई थी ना वो चेंज कराने जाऊँ, वरना पैसे भी लग जाएंगे और मेरा सामान भी बेकार हो जाएगा। तो चलिए जाके आते हैं मंदिर भी और चेंज। गाइस मैं साईं बाबा जी के मंदिर आई हूँ क्योंकि ट्यूसडे था आज, लेकिन मंदिर मुझे हनुमान जी के जाना था। यहाँ पर आज साईं बाबा जी की स्थापना दिवस की तैयारी हुई है, बहुत अच्छा सजा हुआ है बाहर से। और जो सेलिब्रेशन है वो लाल क्वार्टर में कहीं पे हो रहा है, मंदिर में नहीं हो रहा। आई डोंट नो क्यों, बट मैं तो मत्था टेकने आ गई। मेरे बाबा जी का कोई प्रोग्राम हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए मंदिर में मत्था टेकें। साईं राम जी, सारा प्रोग्राम शिफ्ट हो गया उधर। मंदिर से मैं घर आ गई और मैंने अपना फाउंडेशन भी चेंज करा लिया। बड़े अच्छे भैया दुकान वाले, आराम से ही कर दिया। उनको पता है परमानेंट कस्टमर है, नहीं करेंगे तो फिर लड़ पड़ूंगी, तो उन्होंने कर दिया। और मुझे ना बड़ी भूख लगी थी तो मैंने कहा बाहर से कुछ नहीं खाना, केले ले आई थी। आते ही पहले बैठ के मैंने 2 केले खाए, थोड़ा सा आधार हुआ है। अब बस खाना बनाना है, आलू न्यूट्रीज मटर और न्यूट्रीज पुलाव, दोनों चीज़ें बनाती हूँ। फिर मेरा काम ख़त्म और एक तरफ लगाते हैं मशीन, तो लगते हैं अपने ऑन ड्यूटी पे। और अब इतना अच्छा लगता है ना, सारा दिन का बिजी शेड्यूल, कब रात को 12 बज जाते हैं, कब 1 बज जाता है, कब सुबह 6 हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये वाला रूटीन ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं खाली बैठती हूँ ना, आई बिकम डेयर डेविल सीरियसली। तो चलिए बनाते हैं न्यूट्रीज मटर पुलाव और आलू न्यूट्रीज मटर। गाइस मैंने जंबो जेट की स्पीड में न्यूट्रीज आलू मटर बना लिए। एक्चुअली न्यूट्रीज ना बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बोलते हुए, स्टैमरिंग हो जाती है, बार बार न्यूट्रीज चावल, न्यूट्रीज आलू मटर, बस न्यूट्रीज ही चल रहा है। ट्यूसडे है ना, क्या करें। शुक्र है चाँपों का नाम नहीं लिया किसी ने भी, मुझे बड़ी बेकार लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद चाँपें, ना बनाना ना खाना। चलो खाती तो मैं हूँ नहीं, बट बना देती हूँ मैं। तो इधर बन गया आलू न्यूट्रीज मटर, अभी प्रेशर निकल रहा है। तब तक मैं बुई की, मतलब मेरी जो बकरी है ब्रूनू, उसकी रोटी बना के उसे खिलाती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड आ देंगे, फिर मशीन लगाऊंगी और फिर बनाऊंगी आरव के लिए उसके राइस, और फिर मेरा काम खत्म। सुबह की तैयारी, यूनिफॉर्म प्रेस करो, ये करो वो करो, आगे पीछे टाइम नहीं है। गाइस फाइनली सब कुछ बन गया, मतलब बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आलू न्यूट्रीज मटर, बहुत ग्रेवी नहीं है, बहुत सूखे हुए नहीं है, रस में से बने हैं। और यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। तो अब हमारा काम ख़त्म, मशीन हमने ऑन कर दिया। और एक काम और किया, यहाँ पर सारे पिलो के कवर उतार दिए गए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अभी चढ़ा दूँगी और फिर सीने का टाइम लगा तो अभी नहीं तो कल। टाइम हो रहा है 10:30 और गर्मी से हाल बुरा, ये सारा पसीना ही है। तो बस अब कपड़े चेंज करते हैं, आराम से बैठते हैं, थोड़ी देर एसी चलाएंगे। एसी अभी ना मैं कम ही चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोल्ड हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज है, 42 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहे हैं दिल्ली का, और राजस्थान वगैरह में 46 जा रहा है। तो आगे पता नहीं अभी क्या होगा। अप्रैल में 42 हो गया है। तो आप भी ध्यान रखिए, पानी वानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, वाटरमेलन खाइए जितना हो सके आप खा सकें, फ्रूट्स और लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए। मैंने तो खैर रोटी खा ली, पेट बहुत फुल हो गया। थोड़ा सा वॉक करते हैं कमरे में ही। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सुबह है आरवी का स्कूल एज़ यूजुअल, स्कूल में कुछ काम नहीं हो रहा। 10th क्लास की स्टडीज़ शुरू हो जानी चाहिए, अभी मस्ती चल रही है, बाद में बम फोड़ेंगे, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। और 9 तारीख से एग्ज़ाम है। चलिए गाइस, मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।